परम सम्मानित मंच, आदरणीय चेयरमैन साहब, एसडीएम महोदया, डीवाईएसपी महोदया, पधारे हुए सभी अधिकारीगण, मेरे साथी, उपस्थित गणमान्य लोगों, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली द्वारा इसे अपनाया गया था। आज के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हटाकर अपना संविधान पूर्णतः लागू हो गया था और आज के दिन कानून का राज स्थापित हो गया था। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वह भारत का संविधान है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद हर आम आदमी के हित और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाने का सोचा गया और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यह जिम्मा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दी और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर हर देश से जो भी अच्छी चीजें लगी उनके संविधान की, वह सब चीजें अपने संविधान में लाई गई। उस संविधान के अंदर अपने रशिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, जर्मनी से, फ्रांस से, हर देश के अंदर जो भी संविधान की अच्छी चीजें थी वो भारत के संविधान में जोड़ी गई। इसी तरह किसी भी समाज को चलाने के लिए, किसी भी परिवार को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कानून, नियम, कायदे, उन सब की जरूरत होती है। और उन सब कानून बनाते टाइम, नियम कायदे बनाते टाइम, रूल रेगुलेशन बनाते टाइम सबसे जो जरूरी होता है उसमें नैतिक मूल्यों का प्रतिबिंब हो, उसमें हमदर्दी का प्रतिबिंब हो, उसमें सहानुभूति का प्रतिबिंब हो, उसमें सद्भावना का प्रतिबिंब हो, उसमें करुणा का प्रतिबिंब हो, उसमें सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज का प्रतिबिंब हो। और वह सब क्वालिटी आज अपने संविधान में है और जो भी नियम कानून नए बन रहे हैं उन सब में इन सभी का ध्यान रखा जा रहा है। हमेशा थिंक योरसेल्फ सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। आप कुछ भी डिसीजन दो, किसी भी सीट पे बैठे हो, हमेशा अपने आप को टेबल के दूसरी साइड बैठ के और फिर जो आपके दिमाग में डिसीजन लेना आए वह डिसीजन हमेशा हर अधिकारी को, हर आदमी को, हर जनप्रतिनिधि को लेना चाहिए। एक बार हमारे जयपुर में ट्रेनिंग सेशन था, ऑफिसर्स ट्रेनिंग, 7 डेज का ट्रेनिंग सेशन था। अंतिम दिन हमारे जो मेंटोर थे, गुरुजी थे, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, उन्होंने हमसे पूछा कि आप बताइए आपके हिसाब से सही मायने में अधिकारी कौन कहलाता है और बाबू कौन कहलाता है। तो किसी साथी ने कुछ बताया कि सर रजिस्टर्ड पोस्ट का जो हो वो अधिकारी होता है। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत। फिर उन्होंने कहा सर किसी ऑफिस का जो इंचार्ज होगा वह अधिकारी होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत। आप सचिवालय में जाके देखिए, वहां बहुत सीनियर स्केल के जो ऑफिसर होते हैं, नोटशीट उनके द्वारा चलाई जाती है। तो इसका मतलब क्या वह अधिकारी नहीं है? तब उन गुरुजी ने कहा कि सही मायने में अधिकारी वह कहलाता है, ऑफिसर इज एन एनेबलर एंड बाबू इज ए हिंड्रेंस। अधिकारी वह कहलाता है जो कोई भी कार्य पूर्ण करने में उसका मदद करे, कोई भी व्यक्ति उसको सक्षम बनाने में मदद करे। और जनरली बाबू टर्म यूज होती है कि जहां कहीं कोई अनावश्यक कठिन ऐसी धारा लगाई जाए जिससे वह काम पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न हो सके। तो हमेशा अपने आप को इस हिसाब से कार्य करना चाहिए कि हम अपना 100% दें, उस कार्य को संपादित करने में हमारे परिवादी, फरियादी, अगंतु जो भी आए उसको अपन 100% अनेबल करें उसका काम। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही एक टर्म होती है। इसका मतलब कि कोई भी सरकारी आदमी किसी कार्य को पूर्ण करने की बजाय उसमें कोई ऐसी कठिन, अनावश्यक ऐसी धारा लाए जिससे वह कार्य पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न हो सके। तो अपन पॉजिटिव एनर्जी के साथ
अच्छी एनर्जी के साथ हर व्यक्ति, हर जो हमारे नजदीकी लोग हैं, जो भी आ रहे हैं, अपने कार्यालय में आ रहे हैं, अपने दफ्तर में आ रहे हैं, आपसे जो मिल रहे हैं, उनका काम 100% करने का प्रयास करें। खुद अच्छा फील करें, जो आपके नियर बाय हैं उनसे अच्छा फील करवाएं। और ये जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ईगो, एटीट्यूड, पैसिविज्म, ये सब अपनी डिक्शनरी से हटा ही दीजिए सर। एक बार नदी ने पूछा कुएं से, तेरी औकात क्या है? तो कुएं ने हाथ जोड़ के कहा, बहन जी, बहाव और ठहराव में फर्क होता है। तुम प्यासे के पास चल के जाती हो, प्यासा मेरे पास चल के आता है। तुम ऊपर से नीचे आती हो और सागर में गिरकर खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर आता हूँ और मीठा हो जाता हूँ। अच्छा फील करिए। एक स्पिरिचुअल सेशन था, उसके अंदर गुरुजी ने कहा कि कोई आदमी में आपको ऐसी क्वालिटी बताइए कि वह क्वालिटी होनी चाहिए, वो हो तो एक नियर टू परफेक्ट आदमी उसे माना जाएगा, उसे एक अच्छा परफेक्ट इंसान माना जाएगा। तो किसी साथी ने कहा, सर अगर उसमें कॉन्फिडेंस हो तो वो मतलब एक अच्छा इंसान है और वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा नहीं। फिर किसी ने कहा कि सर करुणा, दया, हमदर्दी, सहानुभूति, कंपैशन, लव, ये सब क्वालिटी अगर किसी व्यक्ति में हो तो वह एक अच्छा व्यक्ति माना जाता है। गुरुजी ने कहा नहीं, एक सिंगल टर्म है सिंसियरिटी। आप किसी भी कार्य करने में अगर सिंसियर हैं, सिंसियरली कार्य कर रहे हैं, तो आप एक परफेक्ट पर्सनैलिटी माने जाएंगे। जो भी मेरे नौजवान साथी आए हुए हैं, उन सभी से भी मेरा सजेशन है, निवेदन है कि जो भी अपन कार्य करें उसमें अपन अपना 100% दें, पूरी सिंसियरिटी से अपना काम करें। और लास्ट में मैं अपना उद्बोधन इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ, ये मोटिवेशनल पोएम एक गाड़ी है जो मैं कई बार चलाता हूँ, उसी के साथ अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि अपने इंटरेस्ट को अपना पैशन बना लीजिए और उस पैशन नाम की गाड़ी में स्मार्टनेस नाम का ड्राइवर बैठा लीजिए या खुद ही मिस्टर स्मार्ट बन जाइए। जर्नी, सफर अकेले करने में आनंद नहीं आता, तो प्रॉपर प्लानिंग, एनहांस प्रोडक्टिविटी, वैल्यू एडिशन, क्रिएटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट जैसे दोस्तों को साथ बहला दीजिए। कॉन्फिडेंस का ईंधन डाल लीजिए, पॉजिटिविटी का तेल डाल लीजिए, स्पिरिचुअलिटी को अपना इंजन बना लीजिए। नेगेटिविटी की धूप और पैसिविज्म की धूल से बचने के लिए अलर्टनेस नाम के शीशे ऊपर कर लीजिए। कॉन्फिडेंस का, पीस ऑफ माइंड का एसी ऑन कर लीजिए, हैप्पीनेस का स्टेशन पे ऑन कर लीजिए और फिर देखिए कैसे 120 की स्पीड से दौड़ती हुई प्रोग्रेस नाम के हाईवे पे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को ओवरटेक करते हुए निर्धारित समय से पहले गोल नाम के स्टेशन पे आपकी गाड़ी पहुंचेगी, जहां सक्सेस नाम के देवता बड़ी बेसब्री से गुलदस्ता लेकर आपका इंतजार कर रहे होंगे। थैंक यू। और ये थोड़ा सा इन्होंने बोलने में गलत कह दिया, प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं, ये उद्बोधन था जो हमारी गवर्नमेंट प्रशासन टीम के द्वारा कहा गया था। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी।